गुड मॉर्निंग बच्चों। आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ आप ठीक होंगे। आज हम लोग क्लास 9वीं के मैथ जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन देखने वाले हैं। पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन में सबसे पहले हम लोग घनाभ और घन के बारे में समझेंगे, क्योंकि जो पहला चैप्टर दिया गया है इसका घनाभ और घन से ही रिलेटेड दिया गया है। तो घनाभ और घन के बारे में जानना एकदम आवश्यक है ना। देखिए, घनाभ को हम समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे फिगर तो बनाए हैं, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई लिख दिए हैं, इसका फिगर बना कर दिए हैं। लेकिन इसको समझाने के लिए हम काम करते हैं, एक बॉक्स ले लेते हैं। तो बॉक्स के लिए हम लोग काम करते हैं, माचिस का जो डिब्बा होता है ना, उसी को लेकर आपको समझाते हैं ताकि आपको बेटर समझ में आए। देखिए समझिए, ये जो माचिस बॉक्स है इसी को घनाभ बोलते हैं बाबू। इसी का शेप का घनाभ होता है। घनाभ में 6 गो फलक होता है। 6 फलक कौन कौन सा, मतलब कि सतह, समझिए बात। देखिए, एक ऊपर वाला दिख रहा है ना, यहाँ से एटीएम जो लिखा गया है ये ऊपर वाला, तो सेम इसी के जस्ट एक नीचे भी होगा जो ये दिख रहा है। उसके बाद में बात करते हैं, फिर एक ये हो जाएगा और फिर इधर वाला भी, है ना। देखिए, ऊपर वाला 1, नीचे 2, इधर से 3, इधर से 4, और उसके बाद में इधर से भी होगा ना, ये फेस एक होगा कि नहीं होगा, ये भी फेस होगा 5, और उसके बाद में एक इधर से ले लेंगे 6। यानी टोटल जो होगा घनाभ का फेस होगा वो कितना होगा, 6 को होगा, है ना। जब आपसे इसका क्षेत्रफल के बारे में पूछा जाता है तो क्षेत्रफल समझिए बात, तो 6 फलक को मिला के क्षेत्रफल निकाला जाएगा, है ना। यदि आपसे बोल दिया जाए कि ये जो घनाभ है या फिर बॉक्स है ना, एक डिब्बा बोल देगा या फिर बक्सा बोल देगा, कहेगा कि ऊपर से खुला है, तो ऊपर से खुला का मतलब क्या है कि ऊपर वाला ये पार्ट नहीं है। जब ये ऊपर वाला पार्ट नहीं है तो उसका क्षेत्रफल हम लोग क्यों ऐड करेंगे, ऐड करना ही नहीं है उसको। यानी हम लोग क्या करेंगे, जब निकालेंगे उसका क्षेत्रफल तो 5 गो जो फलक रहेगा उसका हम लोग एरिया निकाल के, मतलब कि क्षेत्रफल निकाल के, और उसमें सबको ऐड कर देंगे तो क्या होगा, पूरा हम लोग का घनाभ का क्षेत्रफल निकल जाएगा, जितना बोलेगा उतना का। समझ में आ रहा बात? चलिए इसको पहले समझाते हैं एक एक करके। अब इसमें जब से बोला जाएगा आपसे कि इस घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, है ना, घनाभ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो घनाभ का क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग यहाँ पर काम करते हैं, समझाते हैं। यहाँ से लिखते हैं घनाभ का क्षेत्रफल। घनाभ का क्षेत्रफल वो कैसा क्षेत्रफल, ध्यान दीजिए बात। ये घनाभ का क्षेत्रफल तो हम बोल दिए, है ना, कि घनाभ का हम लोग क्षेत्रफल पढ़ने वाले हैं, घनाभ का क्षेत्रफल पढ़ने वाला है। तो घनाभ का क्षेत्रफल में आखिर कैसा क्षेत्रफल होना चाहिए, तो हम बोल दिए यहाँ पर कि नहीं, संपूर्ण क्षेत्रफल। संपूर्ण का मतलब हुआ कि 6 जितना भी 6 फलक है ना, 6 फलक का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा आपको, संपूर्ण। या फिर बोल देगा आपको क्वेश्चन में कि कुल क्षेत्रफल, है ना, तो भी आपको 6 फलक को निकालना पड़ेगा। यानी यहाँ समझिए, जब आपसे बोलेगा इस तरीका से कि संपूर्ण संपूर्ण या कुल क्षेत्रफल, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब समझिए बात, एक एक करके हम लोग समझते हैं, इसको निकले आएगा फॉर्मूला कितना होगा समझते हैं। अब इसमें बारी बारी समझते हैं। मान लेते हैं बाबू कि ये हमारा लंबाई है और ये हमारा चौड़ाई है। क्या मान लिए, इधर वाला लंबाई है ना, ये चौड़ाई है। तो इसका जब क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो इसका मतलब कैसा ये बनेगा, एक तरीका से देखा जाए तो ये ऊपर का जो सतह होगा हमारा इस तरीका से दिखने लगेगा, है ना। दिखेगा कि नहीं दिखेगा, जिसमें हम आपको बोले हैं कि इसको हम मान लेते हैं लंबाई है, तो लंबाई हो गया। इसको मान लिए कि चौड़ाई है, तो इसको मान लेते हैं चौड़ाई है। लंबाई को एल से सूचित किए हैं और चौड़ाई को बी से, ऊंचाई को एच से, है ना। अब इसका हम बोले कि क्षेत्रफल क्या हुआ, तो ये आयत हो गया ना, आयत हो गया, तो इसका मतलब इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एल गुना में बी बराबर क्या लिखेंगे, एल बी। लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे इसका क्षेत्रफल, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं, लंबाई गुना में चौड़ाई। पढ़े कि नहीं पढ़े, तो वही लिखे एल गुना में बी, एल इंटू
बीचस के तर्ज उसको लिखेंगे। समझ में आ रहा बात? अब समझिए बात, इसी तरीका से ये ऊपर वाला का जब लंबाई गुणा चौड़ाई होगा तो नीचे वाला का भी क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, क्योंकि सेम इसी के तो बराबर है ये। उसका लिख लेते हैं यहाँ पर, मतलब यहाँ से 2L और B लिख लेंगे। कारण क्या हो गया कि एक ऊपर वाले के लिए और एक नीचे वाले के लिए, या फिर इस तरीका से आप अलग अलग लिखिए, सबसे बढ़िया रहेगा। क्या रहेगा, LB प्लस में LB, है ना। ये दोनों का ऊपर का क्षेत्रफल निकल गया, नीचे वाला का भी क्षेत्रफल निकल गया। ऊपर का जो क्षेत्रफल आया कितना आया, L इंटू बी, और नीचे वाला का भी क्षेत्रफल L इंटू बी। अब इधर वाला समझते हैं, इसके साइड वाला, इस साइड का। तो इधर में ध्यान दीजिए आप, अभी हम बताए हैं क्या बोले हैं इसको, हम लोग माने हैं इसको बी माने थे। ये क्या है हमारा, ये ऊंचाई है ना। जितना मोटाई है इसका, मोटा जितना होगा तो नीचे से ऊंचा की तरफ बढ़ रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऊंचाई हुआ। तो ये क्या होगा, बी इंटू एच। क्या लिखेंगे इसका स्थान पे, बी गुणा में एच। तो बी गुणा में एच मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ से बी और एच लिख लेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आ रहा बात। सेम कंडीशन, जब इधर का बी इंटू एच हुआ तो इधर का भी बी इंटू एच ही होना चाहिए। प्लस में यहाँ पर लिख लेंगे बी और एच लिख लेंगे। अब समझिए बात, ये हम लोग 4 गो फलक का क्षेत्रफल निकाल दिए। अब रह गया पांचवा। पांचवा हम लोग का ये हुआ, छठा इधर हो जाएगा। पांचवा इसके लिए लिखते हैं, इसके लिए कितना हो जाएगा, तो अभी हम माने थे इसको, क्या माने थे, एल था। ये हमारा क्या है, ऊंचाई है, एच है। इसका मतलब हो जाएगा एल, और फिर यहाँ पर लिख देते हैं एच, और फिर प्लस दे देते हैं एल एच दे देते हैं। कारण इसके लिए भी 6 फलक का हम लोग क्षेत्रफल लिख लिए। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, देखा जाए तो एल बी और एल बी मिलकर हो जाएगा 2 गो एल बी, अब प्लस में फिर यहाँ पर 2 गो बी एच भी हो जाएगा, और 2 गो एच एल भी हो जाएगा। एल एच लिखिए चाहे एच एल लिखिए, उसमें कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। जैसे में 2 गुने 3 लिखें तो भी 6 आएगा, और 3 गुने 2 लिखेंगे तो भी 6 आएगा, है ना। तो इसको सजा के लिख लिए हैं। अब यहाँ से सब में 2 है तो 2 को क्या करते हैं, कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा का एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। यही आपका फॉर्मूला हो जाएगा। आप रटे हैं इस तरीका से फॉर्मूला, क्या पढ़े हैं, एक संपूर्ण घनाभ का संपूर्ण या फिर कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जब आपसे पूछा जाता है तो आप कहते हैं 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, आप कहते हैं ना। यानी इसका मतलब इस तरीका से भी आप बोलते हैं कि 2 गुणा में क्या बोलते हैं इसे, लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई बोलते हैं। यही आपका जो फॉर्मूला होगा, क्या होगा, ध्यान दीजिएगा बात। आपसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, पूछा जाएगा कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर संपूर्ण पूछेगा तो भी यही फॉर्मूला लिखेंगे, और कुल पूछेगा तो भी यही फॉर्मूला लिखेंगे। समझ में आ रहा बात। लेकिन अब बात आता है कि इन दोनों के अलावा एक और पूछ देता है क्या, कि चारों दिवाली का क्षेत्रफल, मतलब 4 गो दीवार है ना, उसका क्षेत्रफल कितना होगा। तो उसके लिए समझिए यहां से बात, जब आपसे पूछा जाएगा कि घनाभ का चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, या फिर आपसे इसके जगह पे भी पूछ सकता है, क्या पूछा जा सकता है आपसे, कहेगा कि घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, या फिर एक और बात इसमें क्वेश्चन में बोल देता है कभी कभी कि घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए तीनों में से कोई भी बात बोलेगा तो एक ही मतलब है सबका, कि चारों दीवारी का क्षेत्रफल निकालना है। तो चारों दीवारी का क्षेत्रफल का मतलब क्या होगा, फॉर्मूला में 4 गो दीवार वाला ही लेंगे। तो अभी हम आपको समझाए थे जब यहाँ पर इसको दीवार से, कि ये ऊपर वाला और नीचे वाला, ये तो ऊपर का सरफेस हो गया फलक, ये नीचे वाला, तो इसमें दीवार आया कहाँ से, दीवार हम लोग का होगा कौन सा, एक ये वाला होगा, ये होगा,
इधर वाला और इधर वाला होगा ना, मतलब ये ऊपर नीचे वाला उसमें कट जाएगा। तो ऊपर नीचे वाला के यही ना लिखे थे एल इंटू बी, एल इंटू बी, तो ये दोनों नहीं लिखेंगे, ये चारों केवल केवल उसमें जोड़ के लिख लेते हैं। तो जोड़ के यहाँ से लिखते हैं, कितना होगा बी एच प्लस में बी एच प्लस में एल एच फिर प्लस में एल एच। इसको यदि सजा कर हम लोग लिखते हैं तो कैसे लिख लेंगे, दो गो बी एच प्लस में दो गो एच और एल होगा ना बाबू। अब इसको कॉमन ले लेते हैं, देखिए दोनों में देखा जाए तो दो और एच है कि नहीं है, तो यहाँ पर बचेगा बी और एल बच जाएगा, बचेगा ना। इसमें भी बी और एच है, इसमें भी बी और एच, सॉरी बाबू, यहाँ पर दो और एच है, इसमें भी दो और एच है, तो दोनों को क्या कर दिए, इसमें से कॉमन ले लिए, है ना। अब इसको एक और थोड़ा सा सजा के लिखा जाएगा, जिससे क्वेश्चन में देता है उस तरीका से। तो इसे दो यहाँ पे लिख लेते एल प्लस में बी, गुणा में यहाँ पे लिख देता है इससे ऊंचाई, है ना, क्या हो गया ऊंचाई। अब समझिए बात, ये आपको एक फॉर्मूला आप पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं फॉर्मूला, इस तरीका से समझाते हैं आपको कि जब कोई ऐसे आयत रहता है, आयत रहता है, तो आयत का जो परिमाप आप पढ़े हैं ना बाबू, आयत का परिमाप, ये आयत है, क्या है ये आयत है, तो आयत का परिमाप आप क्या पढ़े हैं, दो गुणा में एल प्लस बी, पढ़े हैं ना कि नहीं पढ़े हैं, ये आयत का परिमाप का फॉर्मूला होता है। तो सेम उसी तरीका से हम यहाँ पर क्या आ गया है, दो गुणा में एल और बी आ गया, दो इंटू एल प्लस बी आया है ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, घनाभ है ना, तो घनाभ का परिमाप, ये घनाभ का परिमाप ना, घनाभ का जो नीचे वाला सरफेस होगा उसका परिमाप, है ना, प्लस में और क्या दिया है यहाँ पर ऊंचाई दे दिया गया है, मतलब ऊंचाई दे दे आपको और उसके बाद में जो घनाभ रहता है, घनाभ का नीचे वाला सरफेस जो होगा उसका परिमाप दे दे, तो भी आप उसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना। इसको इस तरीका से लिख देते हैं परिमाप गुणा में ऊंचाई, यानी परिमाप भी आपको दिया रहेगा किसका, जो किसी एक सतह का, है ना, जो कोई भी एक सतह दिया रहे, मतलब ऊपर वाला या फिर नीचे वाला, वही दोनों में से कोई एक रहना चाहिए, है ना। परिमाप समझ में आ रहा बात, गुणा में ऊंचाई रहेगा, तो भी हमारा क्या होगा, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर चारों दीवारी का क्षेत्रफल निकल सकता है आसानी से। समझ में आया बात, कंफ्यूजन है यहाँ तक। अब चलिए यहां से एक और क्वेश्चन इससे पूछ लेता है, घनाभ का आयतन, क्या पूछता है, घनाभ का आयतन, लिख देते हैं उसका भी फॉर्मूला, घनाभ का आयतन, जो घनाभ का आयतन होता है बाबू वो होगा कितना, तो वो होता है एल गुणा में बी गुणा में एच, मतलब कि लंबाई गुणा में चौड़ाई गुणा में ऊंचाई, ये घनाभ का आयतन होता है। देखिए इन तीन को तो क्वेश्चन आपसे पूछता है, कभी कभी क्या करता है कि आपको थोड़ा सा और कंफ्यूज करने के लिए एक क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा क्या कि इस घनाभ में सबसे लंबा, है ना, एक बांस रखना है, तो वो बांस का लंबाई क्या होगा, है ना। क्या कहेगा कि इस घनाभ के अंदर या फिर एक रूम के अंदर, है ना, एक घर में कह देगा सबसे एक लंबा बांस रखना है, तो उस बांस का लंबाई क्या होगा। तो फिर आप सोचिएगा कि बांस का लंबाई अब कैसे निकालेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ बाबू कि जो घनाभ है ना, तो घनाभ का ये विकर्ण, मतलब इस कोना से दूसरे कोना तक हम लोग रखेंगे बांस, तो वो सबसे लंबा जाएगा, कोना कोना रखेंगे तब, है ना। इसका मतलब ये होगा कि घनाभ का हम लोग को विकर्ण निकालना पड़ेगा, विकर्ण का फॉर्मूला हम लोग जान जाएंगे, बस आसानी से उसका लंबाई निकल जाएगा। जैसे समझिए एक और यहाँ पर बताते हैं, ये हमारा एक घनाभ है छोटा सा, जो ऊपर से खुला रखे हैं समझाने के लिए। अब बोलेंगे कि इसमें सबसे लंबा कौन रखाएगा, तो इस कोना से और यहाँ कोना तक रखेंगे जो भी, है ना, लंबाई हमारा क्या होगा वही सबसे अधिक होगा, क्योंकि ऐसे रखेंगे तो देखिए ना, यहाँ से नाप के देख लेते हैं, हम यहाँ से इसको नापते हैं, तो देखिए यहाँ से ये आसानी से कॉर्नर से कहाँ तक, जहाँ लिखा गया है ना वहीं तक जा रहा है ना, लेकिन वही इसको अंदर डाल रहे हैं, तो उस कोना से और यहाँ तक रख रहे हैं,
तो कहाँ चल जा रहा है, कैप के आसपास तक आ जा रहा है इसका, मतलब जहां पर हम लोग को खोपी है ना इसका, वहीं तक पहुंच रहा है ना। यानी सबसे लंबा वही होता है इसका विकर्ण। तो विकर्ण का फॉर्मूला समझिए क्या होता है, लिख देते हैं यहाँ पर। घनाभ का जो विकर्ण होगा इसको लिख लीजिएगा अभी, है ना, याद करके रखिएगा। जब भी लंबा बांस पूछेगा घनाभ का अंदर तो वही फॉर्मूला लगाइएगा, है ना। लिख देते हैं घनाभ का विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। विकर्ण, विकर्ण का मतलब वही उसका जो कोना कोनी वाला बात होगा उसको बोला जाता है विकर्ण। विकर्ण कितना होता है, तो ऐसे अंडर रूट में एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, मतलब लंबाई का स्क्वायर, चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। इन सब को जोड़ देंगे और उसके बाद में उसका अंडर रूट निकाल देंगे, मतलब उसका वर्गमूल निकाल देंगे। जो भी मान आएगा वही उसका विकर्ण होगा, वही सबसे लंबा होगा। समझ में आ रहा बात। अब देखिए समझिए बात, आप तो घनाभ समझ लीजिए, समझे। अब घनाभ से रिलेटेड इसी का जैसा क्या होता है, घन होता है ना। घन को भी आपको समझा देते हैं। इसमें अंतर यही होता है कि घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्या था, सब अलग अलग था। इसमें क्या होगा ना, सब एक समान हो जाएगा, मतलब ये लंबाई जितना रहेगा, चौड़ाई जितना रहेगा और ऊंचाई सब क्या रहेगा, एक समान रहेगा। तो इसे मान लेंगे कि इसका जो भुजा है ना, भुजा कितना मान लेंगे, कि मान लेंगे कि ए भी ए है, ए भी ए है और इसका जो चौड़ाई वाला भी ए है। तब इसी के अनुसार देखिए फॉर्मूला हम लोग सब निकल जाएगा। क्या निकलेगा फॉर्मूला, अब इसके अनुसार देखते हैं। तो घन है ना, घन हो गया हम लोग का। तो घन को इंग्लिश में क्यों बोला जाता है, इसका सभी भुजाएं क्या रहता है, आपस में बराबर रहता है। इसमें भी उसी तरीका से, जैसे आप लीडो छक्का खेलते होंगे तो देखेंगे इसमें सेम वो क्या रहता है, घन का कार का रहता है। इसमें भी 6 गो फलक रहता है जिसपे 1 2 3 4 5 6 लिखा रहता है ना। तो उसी तरीका से जैसे घनाभ का हम लोग क्षेत्रफल निकाले हैं, सेम उसी तरीका से इसका भी क्षेत्रफल निकाल लेंगे। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए वही अलग अलग, जैसे मान चलिए एगो वर्ग है, ये वर्ग बनेगा ना, क्योंकि 2 गो भुजा जब इसका बराबर मिल गया, इस तरीका समझाते हैं यहाँ पर। अब इस तरीका समझिए बात, एगो कोई भी हम लोग सतह ले लिए, तो इधर भी ए है इधर भी ए है, तो इस सब साइड आपस में बराबर इसका भुजा। तो इसका मतलब क्या बना, ये वर्ग बना। तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होता है, भुजा का स्क्वायर। क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है। मतलब यहाँ पे लिख लेंगे ए स्क्वायर। तो ए को के ए स्क्वायर बनेगा क्षेत्रफल। तो इसमें 6 गो है तो 6 से गुणा करा देंगे। तो 6 से गुणा कराएंगे तो इसका मतलब यहाँ पे लिखेंगे घन, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो आपका हो जाएगा 6a स्क्वायर, मतलब कि 6 गुणा में भुजा के स्क्वायर। समझ में आ रहा बात। आपसे यदि पूछा जाएगा कि चारों दीवारी का क्षेत्रफल, तो फिर आप उस तरीका से लिखेगा 4, क्योंकि 4 गो दीवार है ना। तो 4 गुणा में ए स्क्वायर, मतलब कि 4 गुणा दे देंगे वहां पर, फिर क्या लिखेंगे, भुजा के जो भी साइड दिया रहेगा उसका स्क्वायर निकाल देंगे, मतलब कि वर्ग निकाल देंगे, आंसर आ जाएगा। यहाँ पर उसका भी लिख देते हैं फॉर्मूला, घन का चारों दीवारी का क्षेत्रफल, चारों दीवार लिख देते हैं, है ना, दीवारों का क्षेत्रफल। इसका जो फॉर्मूला हो जाएगा 4 और यहाँ पे लिखेंगे ए स्क्वायर, क्योंकि 4 गो दीवार है तो चारों आ जाएगा वो केवल केवल। इसका जो विकर्ण आयतन पहले समझ लीजिए। इसका जब आयतन के बात कह लेंगे, इसका आयतन पहले देखिए। तो आयतन इसमें देखिए एल क्या था, आयतन में लंबाई गुणे चौड़ाई लिखे थे, तो वही ए हो जाएगा, मतलब कि ए के पावर 3 हो जाएगा। कितना होगा, ए के पावर 3 हो जाएगा। समझ में आ रहा है, एक क्यू जिसको। इसका विकर्ण के बात कहेंगे तो विकर्ण का भी फॉर्मूला आप याद कर लीजिएगा। विकर्ण के लिए होगा रूट में 3 गुणा में भुजा, मतलब रूट 3 और ए हो जाएगा, याद रहेगा।
ये 4 फार्मूला तो इसी से रिलेटेड है। अब इसको विस्तार से नहीं बताएं क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर दिए ना, एक एक सबको तोड़े हैं, है ना। सेम उसी तरीका से अब इसमें देखिए 6 गो है तो 6 गो फेस से, एगो का बताया ना वर्ग बन गया, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर होता है। तो ए स्क्वायर का मतलब क्या होगा, 6 से गुणा करेंगे, यहाँ पर 6 का निकल जाएगा, फिर यहाँ पर घन का चारों दीवारी का निकलना होगा तो 4 गो क्षेत्रफल होगा, है ना। 4 गो दीवार है तो 4 से गुणा करा दिए। आयतन के लिए ए गुणा में लंबाई गुणा चौड़ाई और गुणा में ऊंचाई हो गया, है ना। इसलिए उसको लिख दिया यहाँ पर ए क्यूब। समझ में आया।